एमडी कैट में 170 मार्क्स स्कोर करने में तकरीबन 70% रोल तो आपके माइंडसेट का है। द रेस्ट 30% दैट इज़ एक्चुअली योर प्रिपरेशन, कि आपने ख़ुद को प्रिपेयर किस तरीके से किया है। अब जो माइंडसेट है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने प्रिपेयर किस तरह करना है, जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, उनको कवर किस तरह करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनका सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। सही है। सो वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि जल्द आप लोगों ने किस तरह सिलेबस को कंप्लीट करना है और बेहतरीन तरीके से किस तरह आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि आप जो है तो वो एमडी कैट में 170 प्लस मार्क्स ले सकें। फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो मी, आई एम हयान खान, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट द बाचा खान मेडिकल कॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एमडी कैट में अगर तो आपने 170 प्लस मार्क्स लेने हैं तो इसमें 70% रोल आपका माइंडसेट प्ले करता है और 30% रोल एक्चुअली में आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। अब प्रिपरेशन में हमारे पास एक्चुअली में दो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रिपरेशन के। एक होता है लर्निंग द नॉलेज, इसमें आ जाती हैं आपके लेक्चर्स, इसमें आ जाते हैं आपके नोट्स, इसमें आ जाती हैं आपके प्रेप बुक्स, और इसमें आ जाती हैं आपकी अपनी बुक। और दूसरी तरफ हमारे पास है अप्लाइंग द नॉलेज। सही है। और अप्लाइंग द नॉलेज में हमारे पास आ जाते हैं प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़, प्रैक्टिसिंग ऑन एमसीक्यूज़। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है टेस्ट्स जितने भी हैं, और हमारे पास आ जाती हैं पास्ट पेपर्स। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि प्रिपरेशन इज़ 40% लर्निंग द नॉलेज एंड 60% अप्लाइंग दैट नॉलेज। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे देन यू आर डूइंग प्रिपरेशन रॉन्ग। स्टूडेंट्स की बिगेस्ट मिस्टेक आप लोगों को पता है क्या है जो आप लोग इस वक्त कर रहे हो? वो है कि एक स्टूडेंट एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले तो 2 से लेकर 3 लेक्चर उसके ऊपर देखता है। सही है। फिर भी उसको इत्मीनान नहीं होता, वो उन 2 से 3 लेक्चर्स के नोट्स बनाता है, मेक नोट्स ऑफ दोज लेक्चर्स। इसके बाद क्या करता है कि जो ऑलरेडी उसके पास नोट्स मौजूद हैं और जो प्रेप बुक्स मौजूद हैं उनको भी वो चेक करता है, प्रेप बुक्स एंड नोट्स। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद अपनी बुक के ऊपर आता है और साथ में फिर चला जाता है फेडरल की बुक के ऊपर और पंजाब की बुक के ऊपर। तो मुझे आप लोग खुद ही बताओ, जब स्टूडेंट इतनी ज़्यादा चीज़ें कर लेता है तो क्या उसके बाद उसके पास टाइम रह जाता है प्रैक्टिस के लिए? नहीं रह पाता प्रैक्टिस के लिए आपके पास टाइम। अच्छा, क्या और स्टूडेंट जो है तो वो बिगेस्ट मिस्टेक उसकी ये भी है कि दे आर नॉट गिविंग आउट टेस्ट तो वो बिल्कुल से देता भी नहीं है। क्यों नहीं देता, मैं आपको बताता हूँ। स्टीरियोटाइप्स क्या है? जिस भी स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप क्यों टेस्ट नहीं देते, सर हमारा जो है तो वो सिलेबस इनकम्प्लीट है, सिलेबस इनकम्प्लीट। अच्छा, आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, संडे के दिन आपका टेस्ट होना था, आपने जो है तो वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए, तो आप खाक वो चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे जब आप जो है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक चैप्टर के ऊपर देख रहे हैं। खामखा आपका एक चैप्टर कंप्लीट करने में तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे। तो दिस इज़ नॉट स्मार्ट स्ट्रेटजी। और टेस्ट्स आप दे नहीं रहे, सही है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप जो है तो वो टेस्ट नहीं दे रहे। अच्छा, पास्ट पेपर्स की बात करो तो पास्ट पेपर जो है तो वो आउटडेटेड हैं, उसमें तो जो है अभी तो 200 मार्क्स आएंगे, तो वो हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे? स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को 2 मंथ्स का प्लान दिया था। अब उस 2 मंथ्स के प्लान में मैंने आपसे कहा था कि आपने दिन के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, और उसकी वजह भी यही है कि देखें आप 2 से 3 लेक्चर्स देख रहे हैं, फिर उसके आप नोट्स बना रहे हैं, फिर आप उसके प्रेप बुक्स जो है तो वो देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, फेडरल एंड पंजाब टेक्स्ट बुक देख रहे हैं। अच्छा, ये क्यों एक स्टूडेंट देखता है? सही है। और अब
ये एक मिस्टेक है स्टूडेंट की, तो सबसे पहले हम आते हैं कि इस मिस्टेक के पीछे स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि एमडीकैट के तमाम रिसोर्सेज मसलन लेक्चर्स हो गए, प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज हो गए, नोट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएं और इनके लिए आपको जो है तो इधर उधर फिरना ना पड़े, तो मेडेक्सेल एकेडमी ने मेडेक्सेल वर्ल्ड लॉन्च किया है। इट्स एक्चुअली देयर वेबसाइट जिस पर आपको जो है तो वो अकाउंट मिलेगा और आपके अकाउंट के अंदर 150 से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा 20,000 एमसीक्यूज हैं, 20,000 फ्लैश कार्ड्स हैं आप लोगों के याद करने के लिए। इसके अलावा नोट्स वगैरह हैं, ई बुक्स हैं और पीएमसी के जो टेस्ट हुए थे वो भी हैं इस पर, और पास्ट पेपर्स वगैरह और बाकायदा टेस्ट सीरीज भी है, तो आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे जो स्पेशल चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो है इनका चैट एआई, जिसको आप जो है तो किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर किसी जगह पर कंफ्यूजन हो, क्यूरी हो, क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप मैसेज करेंगे और ये जो है तो आपको जवाब उसी वक्त देगा, आपके जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेगा। प्राइस जो है तो वो इसकी 2,500 रुपीज़ है। एंड अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नंबर जो है तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड एक्चुअली यू कैन बाय दिस। और इनके जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो चेक आउट देयर वेबसाइट। सही है। स्टूडेंट का व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड दिस थिंग, स्टूडेंट माइंडसेट, वो हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। अब माइंडसेट ये है, स्टूडेंट समझता है कि एमडीकैट में 170 मार्क्स लेने के लिए द मोर इंफॉर्मेशन ही गैदर्स एंड द बेस्ट इंफॉर्मेशन ही गैदर्स अराउंड इन हिज माइंड, और जितने अच्छे जो है तो वो लेक्चर्स देखेगा और जितने हाई क्लास के वो लेक्चर्स देखेगा, ये इस पे एमडीकैट में 170 मार्क्स प्लस मार्क्स लेना डिपेंड करता है। मैं a student, a medical student who has given MD-CAT and जिसको एक्सपीरियंस है MD-CAT का, वो आपको से कहता हूँ कि ये माइंडसेट आपका बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स, एक जो बात मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से लेकर जाएं वो ये है कि MD-CAT डज़ नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन यू लर्न, बट MD-CAT डिपेंड्स कि आपकी बुक के अंदर जो चीज़ें थी, क्या टेस्ट के वक्त आपको वो याद हैं या वो याद नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, MD-CAT does not depend on how much good information and how much more and high class information you learn. It depends on कि जो चीज़ आपकी बुक में थी, क्या वो आपको टेस्ट के दिन याद है या याद नहीं है। स्टूडेंट्स, MD-CAT is a war. ये एनालॉजी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे सीखें कि MD-CAT इज़ अ वॉर, और एक वॉर के लिए अगर आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना था इन प्रिमिटिव टाइम्स, व्हाट विल यू डू? फर्स्ट इज़ यू विल स्टडी अबाउट फाइटिंग। पहला स्टेप क्या था? यू विल स्टडी अबाउट फाइटिंग, यू विल स्टडी अबाउट वॉर स्ट्रेटेजी। सही है। एंड सेकेंड स्टेप है यू विल ट्रेन योर सेल्फ फॉर वॉर, ट्रेन फॉर वॉर। अब शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या चीज़ आपको कहने वाला हूँ। सो MD-CAT इज़ अ वॉर, स्टडी अबाउट फाइटिंग एंड वॉर स्ट्रेटजीज, एंड सेकेंड स्टेप क्या है? यू ट्रेन फॉर दैट वॉर। अब ट्रेनिंग क्या करता है? आपने जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजीज और जितनी भी अच्छी तरीके से अगर आपने स्टडी की हो वॉर के लिए, अगर आपने उन स्ट्रेटजीज़ को कहीं पर अप्लाई न किया हो और आपने जो है तो वो ट्रेनिंग न की हो, आपने अपनी मसल मेमोरी ना बनाई हो, ये स्ट्रेटजीज़, ये फाइटिंग, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सेम इसी तरह आप बहुत ही अच्छा क्यों ना पढ़ लें, आप इंफॉर्मेशन का एक समंदर ही क्यों ना पढ़ लें। ये मैं आपसे कहता हूँ कि दिस इज़ अ समंदर, ओके। ये एक इंफॉर्मेशन का आपने एक समंदर पढ़ लिया है, लेकिन अगर ये समंदर के ऊपर आप लोगों ने ट्रेनिंग न की, आप लोगों ने जो है तो वो MCQs इसके ऊपर सॉल्व नहीं किए, आपने जो है तो इसके ऊपर टेस्ट्स नहीं दिए, आपने जो है तो पास्ट पेपर्स स्टडी नहीं किए, इस समंदर का कोई फ़ायदा नहीं है।
सही है। सो दिस इज़ द जनरल। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक ये भी है, लेकिन स्टूडेंट्स मेरी बात कान खोल कर सुन लें। एमडी कैट में जितनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाने वाली है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपकी अपनी बुक के अंदर मौजूद है, आपकी अपनी बुक के अंदर मौजूद है। और इस बुक में भी आप लोगों को एक सिलेबस दिया गया है। बुक में भी हर एक चीज़ नहीं, एक ख़ास सिलेबस आप लोगों को दिया गया है। आपने उस ही सिलेबस को फॉलो करते हुए जो इन्फॉर्मेशन आपके उस सिलेबस में है उसको याद करना है और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। सही है। अब इस एनालॉजी में क्या गलत है? आप कहेंगे कि सर अगर मैं 4-5 लेक्चर्स देख रहा हूँ तो क्या गलत है? सही है। गलत ये है कि आपने इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन जो है तो वो आपने माइंड में रख दिया है। सिर्फ माइंड में रखना नहीं है, टेस्ट के दिन आपको वो याद रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़ गए तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं रहेगा, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से ये चीज़ें आपसे सारी भूल जाएंगी। वाई डू वी डू रिवीजन? सही है। रिवीजन हम इसलिए करते हैं कि जो चीज़ें हमने याद की हैं वो हमसे भूल ना जाए। और द बेस्ट रिवीजन, मैं कहता हूं द बेस्ट रिवीजन इज प्रैक्टिसिंग MCQs एंड गिविंग टेस्ट्स। बेस्ट रिवीजन क्या है? प्रैक्टिसिंग MCQs एंड गिविंग आउट टेस्ट्स। रिवीजन में क्या होता है? हमने एक्टिव रिकॉल की बात की थी और हमने स्पेस्ड रिपीटिशन की बात की थी। एक्टिव रिकॉल ये होता है कि आप जो है तो वो अपनी बुक्स बंद कर देते हैं, आप अपने माइंड से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेस्ट्स एंड MCQs प्रैक्टिस क्या है? आपकी बुक्स बंद है, आपने एक चैप्टर स्टडी किया है, आपकी बुक्स अब बंद हैं, आप क्या करते हैं? आप अपने माइंड से और अपने प्रैक्टिस से उन MCQs के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन टेस्ट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। सो जितने MCQs आपने सॉल्व किए, ये MCQs वाली जो इन्फॉर्मेशन ये आपसे कभी भी नहीं भूलेगी। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपकी अपनी बुक के अंदर मौजूद है, और अब इस इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस MCQs एंड यू नीड टू प्रैक्टिस टेस्ट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स टेस्ट्स नहीं दे रहे होते कि सर हमारे जो टेस्ट में जो चैप्टर्स थे वो अब तक हमने कंप्लीट नहीं किए हैं तो टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आएंगे। डियर स्टूडेंट, ये टेस्ट जो है ये आपका इंफॉर्मेशन टेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने याद किया है उसको पुख्ता करने के लिए है। जब आप इस चीज़ को समझ लें कि टेस्ट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड टेस्ट डज नॉट कम आफ्टर द लर्निंग, ये लर्निंग के बाद नहीं होता, टेस्ट ही लर्निंग होती है। जो चैप्टर्स आपसे रह गए वो आप एक्सप्लेनेशन में हो जाएंगे आपके। सही है। आपका अगर एक टेस्ट शेड्यूल चल रहा है, लेट्स से हफ्ते में आपके जो है तो वो 8 चैप्टर्स आपने जो है तो वो कंप्लीट करने हैं एक टेस्ट के लिए, और आप जो है तो वो 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, स्टिल गो एंड गिव आउट दोस टेस्ट। ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये फिर आप बाद में कहीं पर कर लेंगे, लेकिन ये जो आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हुए ये तो आपके पुख्ता हो जाएंगे ना, क्योंकि MD कैट में चीज़ें भूल जाती हैं। आप जितने भी अच्छे तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर कर लें और जितने भी ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन के ऊपर लगा लें, इट आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपको बल्कि नुकसान दे रहा है वो चीज़ें आपसे भूल जाएंगी। रिटेन रखने के लिए यही है कि आप कम चीज़ें याद करें और फिर उन कम चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। अब अगर आप एक चैप्टर के ऊपर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपके पास एंड में क्या होगा? रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहेगा। सही है। और जब आप लोगों के पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहेगा, क्या होगा? जो चीज़ें आपने जितनी भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर की हों वो आपसे भूल जाएंगी। सो रूल जनरल ये है कि द मोर क्विकली यू प्रिपेयर योर टॉपिक्स एंड यू कवर योर सिलेबस, द मोर टाइम यू विल हैव टू रिवाइज। एक और एनालॉजी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। लेट्स से हम कहें कि ये आपका जो है तो वो सिलेबस है। सही है। और इस सिलेबस को आपने कवर करना है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लोग कवर करेंगे, जितनी जल्दी आप लोग कवर करेंगे उतना ही बेहतर है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम इसको मैंने कवर कर दिया। अब इस कवर को आप एक शीट तस्वर करें और एक बच्चा है
वो जो है तो इस शीट को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करूं, और एक बच्चा है उसने जल्दी जल्दी से सिलेबस को कवर करने की कोशिश की। अब इसमें क्या है, उसमें इम्परफेक्शंस है, इसमें लेट्स से सुराख है शीट्स में, लेकिन वो क्या करता है, उसके पास रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा है। अब उसने उसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ा दी, फिर उसके ऊपर एक तीसरी लेयर चढ़ा दी, फिर एक चौथी लेयर चढ़ा दी, फिर एक पाँचवीं लेयर भी चढ़ा दी। तो आप मुझे ये बताएं, ये स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा या वो जो एक स्टूडेंट जो है तो वो पहली लेयर को परफेक्ट से परफेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है? उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो रिवीजन्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो क्या टेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब पास्ट पेपर्स के ऊपर आते हैं कि पास्ट पेपर्स का क्या फ़ायदा है। अक्सर मुझे जो है तो वो स्टूडेंट्स की तरफ से डीएम आते हैं कि हम सर स्टडी करें तो करें किस तरह। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो मैंने आप लोगों को बताई, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैं जब खुद MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने कोई 5-6 सोर्सेज नहीं यूटिलाइज़ किए, मैंने सिर्फ अपनी बुक यूटिलाइज़ की थी और सिर्फ अपनी ही बुक से प्रिपरेशन की थी। और लेक्चर्स भी मैं तब देखता था जब मुझे ज़रूरत होती थी लेक्चर की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने लेक्चर्स तब ही देखना है जब आपको लेक्चर की ज़रूरत हो। और लेक्चर में अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको आपने कैच नहीं करना, लेक्चर से सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट गेन करना है। ओके। अब पास्ट पेपर्स एक ऐसी चीज़ है कि वो ये आपको बता देती है कि आपने जो है तो गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे नहीं जाना और क्या चीज़ रियली मैटर करती है। ये जो मैंने आपको इतनी सारी बातें की हैं ना, ये मैंने पास्ट पेपर से सीखी हैं। अब मैंने जो है तो कोई 5-6 लेक्चर्स और 5-6 सोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए थे, मैंने सिर्फ पास्ट पेपर देखे थे और पास्ट पेपर्स ही ने मुझे ये बताया था कि आपको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सही प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है, सही प्रिपरेशन आपने ये करनी है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बात को, और कंक्लूजन में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जल्दी से एक चैप्टर को कंप्लीट करें। और आपने किस तरह कंप्लीट करना है, आपकी अपनी बुक है, बुक में वो टॉपिक रीड करें, बुक में वो टॉपिक पढ़ें, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करें। अब आपको किस तरह पता चलेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब आप पास्ट पेपर्स को रीड आउट करेंगे और पास्ट पेपर्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बुक पढ़ी, आपको अगर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, देन यू वॉच अ लेक्चर। डायरेक्ट आपने लेक्चर नहीं देखना कभी भी, सही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही तब जाकर आपने लेक्चर देखना है, और लेक्चर को आपने नोट डाउन नहीं करना। बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स हैं जिसमें PhD लेवल की, जिसमें जो है तो MSc लेवल की चीज़ें होती, वो चीज़ें आपसे नहीं पूछने वाली। मैंने आपको कहा ना, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो है आपकी बुक के अंदर, और वो भी सिलेबस के अंदर, सही है। जब आप ये चीज़ कर लेंगे उसके बाद आपने उठानी है एक प्रेप बुक, और प्रेप बुक कोई सी भी हो। प्रेप बुक मैं सिर्फ रिकमेंड करूँगा आपको फ़िज़िक्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए प्रेप बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और वो भी अगर आप ज़ायान लेना चाहें तो ज़ायान अच्छी बुक है। और इसके बाद आपने जाना है पास्ट पेपर की बुक ओपन करके, इस के ऊपर जो 20 से 25 MCQs हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो आपने सॉल्व कर देने। बस ये आपका टॉपिक अब प्रिपेयर हो गया है। अब आपने इस टॉपिक के ऊपर, ये आपका प्रिपेयर हो गया है, अब आपने टेस्ट देते रहना है। संडे को टेस्ट है, ये आपका टॉपिक इतनी जल्दी से कंप्लीट हो गया, ये आपका चैप्टर जो है तो इतनी जल्दी से कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप दिन को 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट करें। फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में फिर आप 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट करें, फ़ेज़ 3 में फिर आप 4-4 चैप्टर्स कंप्लीट करें। अगर आपने अभी तक 2 मंथ्स का प्लान नहीं देखा तो 2 मंथ्स का प्लान जो है तो वो आप देख लें, वो आपकी हेल्प करेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।